गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 5 एक दिन का कविता पढ़ेंगे। तो पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं। तो बच्चों, यह चित्र है इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। इन्होंने ही यह कविता लिखी है जिसका नाम है तिनका। इनका जन्म 1864 में जिला आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। इनकी मृत्यु 1945 में हो गई थी। ये एक महान कवि थे। इनकी रचना प्रिय प्रवास के लिए इन्हें उल्लेखनीय सफलता प्राप्ति के लिए इन्हें पुरस्कार भी दिए गए। इस कविता के माध्यम से कवि हमें घमंड न करने की सीख देते हुए कहते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अर्थात इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि मैं अपनी सफलताओं से इतना अभिमानी हो गया कि मुझे अपने समक्ष सभी प्राणी छोटे लगने लगे। तब एक दिन मैं अपने घमंड में ऐंठकर मुंडेर के पास खड़ा था और घमंड के नशे में चूर होकर दुनिया को निहार रहा था। तभी अचानक कहीं दूर से एक तिनका आकर मेरी आँख में गिर गया। वह एक मामूली सा तिनका कवि को व्याकुल कर गया और कवि का सारा घमंड निकल गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। कवि कहता है कि जैसे ही वह तिनका मेरी आँख में गिरा, मैं झिझक उठा, बेचैन हो गया, मेरी आँख भी लाल हो गई और लोग कपड़े की मूठ देने लगे। तभी अचानक मेरी ऐंठ दबे पाँव भाग गई, अर्थात मेरा घमंड चूर चूर हो गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी तरह कवि की आँख से वह तिनका निकल गया, तब जाकर कवि को यह समझ आया कि उसे घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटे से तिनके ने उसके घमंड को धरती पर ला दिया, अर्थात उसका घमंड चूर हो। अर्थात कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि जब व्यक्ति सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है तो घमंडी बन जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति तरक्की करता है वैसे वैसे घमंड से भर जाता है। घमंड इंसान के पतन का कारण बनता है।